Hello India, welcome back to my channel पाठशाला। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक था हम लोग सीख रहे थे कि वेक्टर क्या था, वेक्टर का कंपोनेंट क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब सीख रहे थे। उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हुआ है और भी न्यूमेरिकल कराएंगे, जेई एडवांस का या फिर जॉइंट का, वेस्ट बंगाल जॉइंट का, जेई एडवांस का, सब न्यूमेरिकल और फिर से होगा और नीट का भी न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक ना। आज थोड़ा सा हल्का टॉपिक पर लेते हैं, हल्का हवा में हल्का टॉपिक। तो एगो कहानी सुनाते हैं। एगो कहानी में क्या है, एगो लड़का एगो गाड़ी लेकर निकला। ठीक ना। गाड़ी खड़ा था वहां पर, गाड़ी जो खड़ा था उसको पीछे से ढकल रहा था। पीछे से ढकलने से वो गाड़ी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसके बाद उसने क्या किया, गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को चलाया। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से या फिर पीछे से ढकलने से वो गाड़ी जो है वो गतिशील हो रहा है। ठीक ना। तो बाहर में कोई एजेंसी है या फिर कुछ है जिसके लिए ये गाड़ी जो है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है या फिर बैक गियर में पीछे जा रहा है। ठीक ना। तो इसके ऊपर जो है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल फादर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स जो थे वो थे न्यूटन। तो न्यूटन जो है, न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वहां पर 3 गो लॉ दिया है मोशन ऑफ द पार्टिकल के लिए, ठीक ना, फोर्स के लिए या फिर एक्शन रिएक्शन के लिए। तो तीनों जो न्यूटन्स लॉ है हम लोग इसको जानते हैं। ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स का तीनों लॉ है। नंबर 1 क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या कहा गया है उस स्टेटमेंट को याद रखना है, एग्जाम में लिखना है, लेकिन हम यहां पे इसको समझाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो ये प्लेन के ऊपर, ठीक ना, ये बच्चा के कोई खिलौना है, ये रखा हुआ है, ये मोशन में नहीं जाएगा जब तक ना बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर काम करे। दैट इज नंबर 1। या फिर कोई भी खिलौना स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगी नहीं जब तक ना बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर प्रयोग किया जाए। ठीक। तो यहां से जो स्टेटमेंट मिला है, a body in rest or a body is in motion with a uniform velocity along the straight line। ठीक ना। तो वो थमेगा, वो गतिशील नहीं होगा या फिर ये स्थिर नहीं होगा जब तक ना बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाए। तो क्लियर है। ठीक। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा बच्चों, न्यूटन्स जो है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, वहां से एगो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जानते हैं या फिर जानने के प्रयास करते हैं। व्हाट इज इट, इनर्शिया। इनर्शिया जो है, इनर्शिया का तीनों बहन है। इनर्शिया के तीनों बहन है। क्या क्या नाम है तीनों बहन का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन
और थर्ड जो बहन है जो कैलाश में रहता है उसका नाम क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, इस मार्कर को ले लो, हथेली के ऊपर ऐसे करके रख दिए, ठीक ना, इसका मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो जिस प्रॉपर्टी से ये रेस्ट में रहना चाहता है दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या फिर ये फ्लाई कर रहा है ऐसे करके, ये जो फ्लाई कर रहा है ऐसे करके, कोई भी फ्लाई कर रहा है तो वहां से बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो वो फ्लाई करते जाएगा। हाँ, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी देखो बरसात हुआ, साइकिल लेके निकले, साइकिल का जो टायर है वो फंसा कहाँ पर? मड में फंसा। तो आगे बढ़ो के जो मड जो है वो टेंडेंशियली चक्का से निकलते रहेगा, तो टेंडेंशियली हो जाएगा। या फिर कोई पत्थर ले लो, पत्थर को रस्सी से बांधो और चारों तरफ ऐसे घुमाओ, उसको जब छोड़ दोगे वो टेंजेंशियल ही निकलेगा। किसका टेंजेंशियल होगा? सर्कुलर, ये सर्कल का टेंजेंशियल होगा, ठीक है ना। तो उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज फिक्स्ड। अगर डायरेक्शन उसका फिक्स्ड हुआ दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम लोग सब मजे में हैं, दिसंबर महीना आ गया, जा रहा है, सब मिलके पिकनिक में जा रहे हैं। कुछ लोग बस में बैठा है और कुछ लोगों को बस में बैठने का जगह ही नहीं मिला है, बस खड़ा है। या बड़ा बस है, बस जो है वॉल्वो का बस है, एसी बस, वहां पर उतना सीट, फिर भी खड़े हैं हम लोग। तो हम लोग जब खड़े हैं, बस जब चलने स्टार्ट किया तो हम लोग का मोशन किस तरफ होगा बताओ? तो हम लोग किस तरफ जाएंगे? ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऐसे खड़े हैं, बस जो है वो आगे बढ़ा, हम लोग किस तरफ जाएंगे? ऐसे करके पीछे की तरफ। क्यों बोलो तो? बस जब खड़ा था हम लोग ऐसे पकड़े थे उसको रॉड का, तो पूरा बॉडी जो है हम लोगों का पूरा बॉडी रेस्ट में था। बस जो है जब चलने स्टार्ट किया तो लोअर पार्ट जो है वो मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए वो पीछे की तरफ चल गया, ठीक ना। अभी तक बस चल रहा है, बस चल रहा है, बस चल रहा है। सामने आ गया चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू और मुन्नू जो आ गया तो बस जो है बस रुकेगी, बस रुकी, बस हो गया, हम सामने ऐसे करके चल गए, ठीक ना। ई क्यों हुआ? बस जब चल रहा था तो पूरा बॉडी जो था मोशन में था। बस जब रुकी तो लोअर पार्ट जो है मेरा वो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते सामने की तरफ आ गया, ठीक ना। हाँ, तो बस चली तो हम लोग पीछे चले, बस रुकी तो हम लोग आगे बढ़े, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिल रहा है हम लोग को? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को मिल रहा है डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। इसको याद रखना, ये छोटा छोटा चिटकुला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूरा परेशान कर देता है, एकदम परेशान कर देता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के याद रखना है। तो अभी जो है न्यूटन यहाँ पर भी नहीं थमा। न्यूटन ने क्या किया? क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी जल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले एक चीज हम लोग इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो चीज है ना, इससे याद रखना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, यहाँ से हम लोग का क्या चीज मिलेगा? हम लोग को मिलेगा
जो फोर्स है, फोर्स का फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूले को याद रखना है। चलो देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो है क्या स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट यही दिया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। अब बोलो कि सर ये लिनियर मोमेंटम क्या चीज है, कहाँ से आया है? चलो देख लेते हैं। लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम जो है ये दोनों जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इससे बनता है। कौन कौन है? एगो मास है, एगो मास जी, और एगो वेलोसिटी जी। हाँ, तो एम भी मिलके क्या हो गया? लिनियर मोमेंटम। इसमें क्या है? इसमें एक को शिक्षा का बात है। क्या बात है? मास जो है ये तुम्हारा मदर है, और वेलोसिटी जो है ये तुम्हारा फादर है। तो एम भी दोनों मिलके ही तुमको एक लिनियर मोमेंटम में सामने की तरफ लेके जाएगा। ठीक ना? चलो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम मतलब ये ऑब्जेक्ट ले लो, इट इज इन मोशन। ठीक, ये चल रहा है ऐसे करके फ्रिक्शनलेस प्लेन पे, पकड़ लेते कि फ्रिक्शनलेस प्लेन है। ठीक ना? तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका फाइनल वेलोसिटी v है, इसका मास कितना है? m है। तो यहाँ पर भी मास सेम ही रहेगा। ठीक ना? तो पहले जो है, पहले में इसका लिनियर मोमेंटम कितना है? mu है, और दूसरे में मतलब फाइनल कितना है? फाइनल है mv। कितना टाइम में हुआ है? ये चीज तो t टाइम में हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हो कि mv माइनस mu, ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो, और इसके नीचे t लिख दे तो क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें क्या कहा गया है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है यह इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जिस तरफ फोर्स जाएगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी तरफ होगा। एगो कहानी सुनाते हैं, तुम फील्ड में खड़े हो, पीछे से आया दोस्त, दौड़ते दौड़ते तुम्हारे ऊपर दिया धक्का, तुम सामने जाके गिर गए खाई में। इसमें क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हुआ। ठीक ना? तुम्हारा मोमेंटम किस तरफ हुआ? वो जिस तरफ तुमको धकेल रहा है। ठीक ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल टू एफ है। ठीक, तो यहां से जो मिलेगा एफ प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? एम कॉमन बी माइनस यू बाई टी हो। ठीक ना? देखो ये चीज तो हम लोग जानते हैं सर। हाँ, बता दो क्या है ये है एक्सेलरेशन ए, ये एक्सेलरेशन ए है। तो हम लोग क्या मिल रहा है? हम लोग यहां पर लिख देते हैं, आओ इधर लिख देते हैं। क्या मिलेगा? F जो है F इज प्रोपोर्शनल टू ma। मैं हो गया। हाँ, छागल कहाँ से मिला? मैं कर रहा है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैं, m इंटू ए, मास इंटू क्या हो? एक्सेलरेशन। अभी देखो F इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? k। ये k कौन है जी? k जो है, k क्या है? कांस्टेंट है। अभी सोचो कि m इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मास कितना है? 1 है बॉडी का। उसके बाद फोर्स अप्लाइड कितना है? 1। एक्सेलरेशन कितना होगा? 1। तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1। तो फोर्स जो है, फोर्स इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? m इंटू ए। तो यहां से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, वहां से हम लोग को क्या मिला? हम लोगों को मिला फोर्स का फार्मूला मिला हम लोगों को। तो फोर्स का फार्मूला जो है वो क्या? फोर्स का फार्मूला जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए।
इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, F इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक ना? ठीक हो ना? अभी देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। यहां पर एगो पार्टिकल हो, इस पार्टिकल के ऊपर इस तरफ एगो फोर्स है F1 वेक्टर, इस तरफ एगो फोर्स है दैट इज F2 वेक्टर। ठीक ना? हाँ ठीक लिखे ना? अभी देखो इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज M वेक्टर। तो पैरेलल ग्राफ से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि F वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू, इस तरफ आया था, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर। अभी F1 वेक्टर जो है उसके साथ क्या है, मास तो सेम ही है, M इंटू A1 है, प्लस क्या लिखेंगे M इंटू A2 है। तो यहां पर जो है M को कॉमन ले लेंगे, तो A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। अभी A1 वेक्टर और A2 वेक्टर जो है उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा A। तो यहां से क्या मिला, F इक्वल्स टू M इंटू A। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग जो नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल।